हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉस कमांड्स। फर्स्ट कमांड है cd कमांड। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। cd कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी। तो जब हमें डायरेक्टरी चेंज करना होता है या फिर बैक आना होता है तब हम cd कमांड का यूज करते हैं। डेट कमांड इज यूज टू नो एंड मॉडिफाई सिस्टम डेट। Time command is used to know the system time and to modify also. Prompt command is used to design the appearance of a drive letter and CLS command is used to clean the screen content. अब हम इन कमांड को रन करके देखेंगे। तो कमांड को रन करने के लिए सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हमें रन में cmd या फिर कमांड टाइप करना होता है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे cmd। तो इस तरीके से यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। राइट क्लिक करके हम यहाँ पे फॉन्ट साइज एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि ये क्लियरली विजिबल होगा। तो फॉन्ट का साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट कमांड यूज करेंगे cd कमांड। cd डबल डॉट का जब हम यूज करते हैं तो हम एक स्टेप बैक आते हैं। तो अब हम यूजर्स पे हैं और अगर हमें डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी पे जाना है तो हम cd स्लैश का यूज करते हैं। तो cd स्लैश का जब हमने यूज किया तो अभी हम C ड्राइव पे हैं। इसके बाद हम डेट कमांड लिखते हैं। डेट कमांड से हमें डेट पता चलती है, करंट डेट, और हम यहाँ पे न्यू डेट भी एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली टाइम से टाइम के बारे में हमें पता चलेगा। नेक्स्ट कमांड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कमांड का यूज हम कर सकते हैं। इसके साथ हम $d या फिर $t का यूज कर सकते हैं। $d का यूज जब हम करते हैं तो यहाँ पे डेट आती है और इससे बाहर जाने के लिए हमें फिर से प्रॉम्प्ट टाइप करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम $t के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिस हो गया था, प्रॉम्प्ट $t, तो यहाँ पे टाइम आ गया। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट हम फिर से लिखते हैं तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। CLS कमांड का यूज हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए करते हैं। तो जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है डायरेक्टरी से रिलेटेड कमांड्स। यहाँ पे MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। MD कमांड इज यूज टू क्रिएट डायरेक्टरी इन द डिस्क। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। मीन्स अगर हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो हम MD कमांड का यूज करेंगे। RD यूज होता है टू रिमूव डायरेक्टरी। यहाँ पे हम एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। मीन्स हम वही डायरेक्टरी रिमूव कर पाएंगे जो कि एम्प्टी हो। dir command is used to display all the content of disk page wise. Path command is used to inform about the location of commands and copycon command is used to create the file in the disk. जब हमें फोल्डर क्रिएट करना होता है तब हम MD कमांड का यूज करते हैं और जब हमें फाइल क्रिएट करना होता है तो हम copycon कमांड का यूज करते हैं। REN command is used to change the name of any directory. मीन्स डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए हम REN कमांड का यूज करेंगे। टाइप इज यूज्ड टू व्यू द कंटेंट ऑफ एनी फाइल। FC is used to compare two files. Find str used to locate files containing a specific string of plain text. मीन्स कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग सर्च करने के लिए हम find str का यूज करते हैं। एंड del used to delete the files. नेक्स्ट हम यूज करेंगे MD कमांड का। मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। अभी अगर हम MD कमांड का यूज करते हैं तो हमारी जो डायरेक्टरी है वो C ड्राइव में बनेगी। लेकिन अगर हमें ड्राइव चेंज करनी है, अगर हमें डायरेक्टरी D ड्राइव में बनानी है तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा D:। तो इस तरीके से हम ड्राइव चेंज कर सकते हैं। जब हम D:, टाइप करते हैं तो हम D ड्राइव में आ जाएंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे MD मीन्स मेक डायरेक्टरी, और हमने pract1 नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की। इसी तरीके से हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं एग्जाम नेम से।
बट ये जो डायरेक्टरी है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इस नेम से डायरेक्टरी नहीं बना सकते हैं, तो हम कोई और नेम ले लेते हैं, prect2। अब हम कमांड यूज कर रहे हैं rd कमांड का यूज हम डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए करते हैं, और क्योंकि prect2 एम्प्टी डायरेक्टरी है, इसमें कोई फाइल नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। dir कमांड का यूज करके हम डायरेक्टरी देखते हैं, डी ड्राइव में कितनी डायरेक्टरी है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 3 डायरेक्टरीज हैं, एग्जाम, पेपर एंड prect1। prect2 को हम डिलीट कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 डायरेक्टरीज आएंगी। पाथ कमांड का यूज करके हम करंट पाथ देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड हमने देखा था वो था फाइल क्रिएशन के लिए। फाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं copycon कमांड का। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं abc.txt। तो लिखना होगा copycon abc.txt और एंटर करके हम यहाँ पे फाइल के कंटेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ लाइंस टाइप कर लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, एंड एक और लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, हेलो। तो इस तरीके से हमारी ये फाइल बन गई। अब इस फाइल को सेव करने के लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl+Z। जब हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो ये फाइल सेव हो जाती है, मीन्स डी ड्राइव में हमारी फाइल बन चुकी है abc.txt। अब हमने जो फाइल बनाई है हम उसको रीनेम भी कर सकते हैं, मीन्स उसका नेम हम चेंज कर सकते हैं। फाइल को रीनेम करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं ren। उसके बाद हम फाइल का नेम डालते हैं abc.txt, और जो फाइल का न्यू नेम हमको रखना है वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो अभी हम इस फाइल का नेम चेंज करके न्यू नेम दे रहे हैं computer.txt। तो अब हमारे पास जो फाइल है उसका नेम है computer.txt। टाइप कमांड का यूज करके हम फाइल के कंटेंट देख सकते हैं। तो अगर हम टाइप abc.txt लिखेंगे तो कोई भी कंटेंट शो नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी फाइल को रीनेम कर दिया था। यहाँ पे हमें लिखना होगा computer.txt, क्योंकि अब फाइल का नेम computer.txt है। तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ computer.txt लिखते हैं तो हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो computer.txt जब हमने लिखा तो यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो गई, और अगर हम इसमें कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसमें और कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं हाउ आर यू, इसके बाद इसको सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और अब अगर हम इसका कंटेंट चेक करेंगे, मीन्स अब अगर हम लिखते हैं टाइप computer.txt, तो हम कंटेंट देख सकते हैं। जो कंटेंट हमने अपडेट किया था वो कंटेंट हमको यहाँ पे शो होगा। एक और फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फाइल कंपैरिजन करना है। तो फाइल कंपैरिजन के लिए हमारे पास 2 फाइल्स होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल थी computer.txt। अब हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं b.txt, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हम यूज करेंगे वो है फाइल कंपैरिजन। फाइल कंपैरिजन के लिए हम fc कमांड का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे computer.txt, और सेकेंड जो फाइल है उसका नाम देंगे b.txt। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों फाइल का कंटेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है find str। फाइंड str कमांड का यूज हम कोई भी स्ट्रिंग नेम सर्च करने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं my। तो computer.txt फाइल अगर हम देखें तो उसमें my जो है वो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इस लाइन में लिखा था, तो ये हमें यहाँ पे दिखेगा। सेकेंड लाइन यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि उस लाइन में my वर्ड नहीं था। डिलीट कमांड का यूज हम फाइल को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो हम अगर लिखते हैं del b.txt तो हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी।
तो b.txt को हम डिलीट कर चुके हैं। तो अब अगर हम टाइप b.txt करते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई फाइल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कमांड है मूव कमांड। मूव कमांड allows user to transfer files or directories from one directory to another or from one drive to another. Set command display the current environment variables. ver displays the version of MS-DOS and echo command without parameter to display the current echo settings. सबसे पहले हम डायरेक्टरीज देख लेते हैं। डी ड्राइव में हमारे पास कौन कौन से डायरेक्टरीज हैं। डायरेक्टरीज शो करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं dir। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 डायरेक्टरीज हैं एंड 1 फाइल है। अब यहाँ पे हम मूव कमांड का यूज करेंगे। मूव कमांड का यूज करके हम डायरेक्टरीज और फाइल्स को वन लोकेशन से अनदर लोकेशन में मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को पर्टिकुलर फोल्डर में मूव करेंगे। तो हम लिखेंगे मूव computer.txt और इसको हम मूव कर देते हैं prect1 नेम के फोल्डर में। तो अब हमारी ये जो फाइल है ये मूव हो चुकी है। अब अगर हम फिर से स्टेटस देखें डी ड्राइव में डायरेक्टरीज का, तो हमें सिर्फ 3 डायरेक्टरीज शो होंगी। मतलब हमारी ये जो फाइल है वो सक्सेसफुली prect1 फोल्डर में मूव हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमने कमांड देखी थी वो थी सेट कमांड। सेट कमांड के साथ हम एक वेरिएबल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे p वेरिएबल यूज किया। तो p नेम से जितने भी वेरिएबल्स हैं p नेम से वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद है ver कमांड का यूज हम वर्जन देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एको कमांड। अगर हम सिर्फ एको लिखते हैं तो इससे करंट सेटिंग का पता चलता है, एको इज ऑन। एको का यूज ये है कि एको से हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं एको दिस इज टेस्टिंग और इसके साथ हम कोई फाइल नेम लिखते हैं, जैसे हमने एक फाइल बनाई थी computer.txt, तो ये जो लाइन हमने लिखी है इसके साथ ही आएगा। मतलब कि अब अगर हम इसका टाइप देखेंगे, चेक कर लेते हैं हम। अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप कमांड का यूज हम फाइल के कंटेंट को देखने के लिए करते हैं। तो अब अगर हम टाइप करेंगे टाइप computer.txt तो यहाँ पे आएगा दिस इज टेस्टिंग। तो इस तरीके से एको का यूज हम लाइन प्रिंट करने के लिए करते हैं, स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए करते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक और लाइन फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं एको टेस्टिंग कंटिन्यू, ये एक और लाइन हमने यहाँ पे लिखी। और अगर हम यहाँ पे डबल इस सिंबल का यूज करते हैं और एक फाइल नेम देते हैं computer.txt, तो ये जो लाइन हमने लिखी है ये इसमें ऐड हो जाएगी। हम फाइल ओपन करके देख सकते हैं computer.txt। तो दिस इज टेस्टिंग कंटिन्यू, इस तरह से ये दोनों लाइन इस फाइल में ऐड हो गई। तो इस तरीके से हम एको का यूज करते हैं स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डॉस कमांड्स डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।